टेट पास पारा शिक्षकों ने घेरा कांग्रेस कार्यालय। झारखंड में कांग्रेस कार्यालय के बाहर टेट पास पारा शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इन शिक्षकों की मांग है कि लगातार बच्चों को पढ़ाने और टेट परीक्षा पास करने के बाद भी सरकार उन्हें वेतनमान नहीं दे रही है। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। शिक्षकों ने कहा है कि 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद उनकी सेवा अस्थायी होगी और वेतनमान मिलेगा, लेकिन 4 साल उनके साथ केवल छलावा हुआ है। इन पारा शिक्षकों ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हुई तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि अब तक राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन, मुंडन कार्यक्रम के साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर प्रदर्शन कर चुके हैं। रविवार को इन पारा शिक्षकों ने कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर भारी संख्या में टेट पास पारा शिक्षक धरने पर बैठे रहे और नारेबाजी की। ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जेल गए तो होगा बड़ा आंदोलन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय पर जमकर बरसे। एक के बाद एक समन जारी होने से नाराज मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जेल भेजने की भूल की तो जनता माकूल जवाब देगी और हम जेल गए तो बड़ा आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं, इसलिए मुझे झूठे केस में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, जो हम होने नहीं देंगे। इस बार सीधा आर पार की लड़ाई होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें किसी को भी डाल दो, उसकी धुलाई हो जाती है और वह बच जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने झारखंड को 20 वर्षों तक लूटा और आज मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ने हमें जेल भेजने की भूल की तो हम और ज़्यादा मजबूती के साथ उभरेंगे और जनता इसका माकूल जवाब देगी। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान मौसम रहेगा शुष्क, नहीं है बारिश के आसार। झारखंड में मानसून पूरी तरह से वापस लौट चुका है। रविवार यानी 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। दुर्गा पूजा त्यौहार को देखते हुए लोगों के जेहन में एक ही बात सामने है कि दुर्गा पूजा में मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची और इसके आसपास के क्षेत्रों का मौसम भी 21 अक्टूबर तक शुष्क रहने के आसार हैं, लेकिन 16 और 17 अक्टूबर को आकाश में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। बता दें कि झारखंड का मौसम पिछले 24 घंटे में शुष्क रहा था। हालांकि झारखंड से मानसून 13 अक्टूबर को पूरी तरह से विदा ले चुका है। 2013 में झारखंड में 18 जून को मानसून का आगमन हुआ था और 19 अक्टूबर को विदा हो गया था। इसी तरह 2022 में 18 जून को मानसून का झारखंड में आगमन हुआ और 20 अक्टूबर को वापस लौट गया था। झारखंड में चलाए जाएंगे आदिम जनजाति, यौन कर्मी और बेघरों को मतदाता सूची में शामिल करने का अभियान। झारखंड में खासतौर से संवेदनशील आदिम जनजाति समूह यानी पीटीजी, यौन कर्मियों और बेघरों को मतदाता लिस्ट में शामिल करने के लिए एक विशेष अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। मीडिया की खबरों को माने तो 28, 29 अक्टूबर और 4-5 नवंबर को झारखंड में प्रत्येक मतदाता बूथ पर एक पंजीकरण अभियान भी चलाया जाएगा। बता दें कि इसके अलावा 28 नवंबर को आदिम जनजातियों, 29 नवंबर को बेघर लोगों, 30 नवंबर को 80 साल की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों, 2 दिसंबर को यौन कर्मियों और तीसरे लिंग, साथ ही 3 दिसंबर को दिव्यांग लोगों के लिए एक विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। बताया गया है कि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 6.59 लाख छात्रों के लिए एक फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसके जरिए वे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। देश में छात्रों के बनाए जाएंगे आधार कार्ड की तरह आईडी कार्ड। अब स्कूली छात्रों के लिए जल्द ही एक देश एक आईडी लाने के लिए तैयारी चल रही है।
आधार की तरह छात्र छात्रों का जी हाँ छात्रों का एक यूनिक कोड होगा। इसके लिए उनके माता पिता की सहमति का इंतजार है। बता दें कि यह नई शिक्षा नीति का ही हिस्सा है जिसे 2020 में अपनाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के प्रत्येक छात्र के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बनाने की योजना बनाई है। इसे ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री कहा जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली छात्रों के लिए एपीएआर आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों को एपीआर आईडी बनाने के महत्व पर चर्चा करने के लिए 16 से 18 अक्टूबर के बीच अभिभावकों और शिक्षकों की एक बैठक आयोजित करने को कहा है। इसके लिए माता पिता की सहमति की जरूरत होगी। सरकार ने आश्वासन दिया है कि डेटा गोपनीय रहेगा और जहां आवश्यक होगा वहां केवल सरकारी एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। सहमति देने वाले अभिभावक इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मिले 27 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 340 रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों को माने तो देश में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5,32,037 हैं। वहीं संक्रमण के मामले 4,49,99,588 पर पहुंच गए हैं। मंत्रालय की वेबसाइट की माने तो संक्रमण से उभरने रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,67,211 हो गई हैं। देश में संक्रमण से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81%, जबकि मृत्यु दर 1.18% है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार संक्रमण से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,67,211 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक कोविड-19 टीकों की 222.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। आईफोन, सैमसंग समेत इन बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने दुनिया भर में काफ़ी यूजर्स हैं। अपनी सिक्योरिटी और फीचर्स के लिए कंपनी हमेशा चर्चा में बनी रहती है। वहीं हाल ही में कंपनी ने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनने के बाद काफ़ी यूजर्स परेशान हैं। हाल ही में मेटा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 24 अक्टूबर 2023 से एंड्रॉयड ओएस वर्जन 4.1 या उससे नीचे के वर्जन पर रन करने वाले स्मार्टफोन पर आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही कंपनी ने कुछ स्मार्टफोन्स की सूची भी जारी की है। इस सूची में आईफोन, सैमसंग, एलजी, सोनी समेत कई बड़े ब्रांड के फ़ोन शामिल हैं। वहीं अगर आप भी लिस्ट में मौजूद किसी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत नए फ़ोन में अपग्रेड कर लें। बता दें कि व्हाट्सएप ने कहा है कि यूजर्स को पहले सचेत करेगा और उन्हें कई बार अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करेगा। अपडेट न होने पर व्हाट्सएप उन सभी डिवाइस पर काम करना बंद कर देगा, जिसके बाद यूजर्स मैसेज या कॉल नहीं कर पाएंगे। आपका व्हाट्सएप पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हालांकि इससे नंबर पर कोई असर नहीं होगा। जैसे ही आप नए फ़ोन या एंड्रॉयड ओएस वर्जन 4.1 से ऊपर के किसी डिवाइस पर स्विच करेंगे तो आप फिर से व्हाट्सएप को यूज कर पाएंगे। सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों या उनके आश्रितों को चैट बोट करेगा पेंशन समस्याओं का समाधान। देश भर में सेना से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मियों या उनके आश्रित परिजनों को अब पेंशन से जुड़े दावों और समस्याओं का समाधान पाने के लिए दस्तावेजी कार्यालयों को चिट्ठी लिखने या ईमेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेना ने इसके लिए एक चैट बॉट प्रणाली जारी कर दी है। इसमें पंजीकरण के बाद किसी भी स्मार्टफोन पर चैट बोट में लिखित रूप से अपनी प्रॉब्लम दर्ज करनी होगी और उसका तत्काल समाधान मिल जाएगा। सैन्य सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े खबरों को माने तो अभी इस चैटबॉट को पिछले सप्ताह ओडिशा के गोपालपुर स्थित
सेना के हवाई रक्षा रिकॉर्ड कार्यालय में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो चैटबॉट आने के बाद सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की पेंशन समस्याओं का समाधान निकालने में लगने वाला अत्यधिक समय बचेगा और इसके लिए उन्हें रिकॉर्ड कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से जाकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करानी पड़ेगी। सेना ने चैटबॉट में पेंशन से जुड़े सभी फॉर्म तुरंत डाउनलोड विकल्प की सुविधा के साथ शामिल कर दिए हैं। बता दें कि इसमें अंग्रेजी या रोमन हिंदी का प्रयोग कर समस्या का समयबद्ध निदान पाया जा सकता है। ये प्रणाली एक प्रकार से दो लोगों के आपस में बातचीत करने पर ही आधारित है। जिन वेरिएंट्स के कारण कई देशों में बढ़े संक्रमण, भारत में भी उसकी पुष्टि। कोरोना संक्रमण का जोखिम पिछले 3 साल से अधिक समय से वैश्विक स्तर पर जारी है। भले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की सूची से बाहर कर दिया है, फिर भी कई देशों में इन दिनों इस संक्रामक रोग के मामले तेजी से बढ़ते हुए दर्ज किए जा रहे हैं। यूएस, यूके और सिंगापुर सहित कई देशों में रोगियों की संख्या बढ़ी है। कुछ स्थानों से हाल के दिनों में मौत के आंकड़ों के बढ़ने की भी खबरें हैं। ये संकेत है कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। सभी लोगों को लगातार इससे बचाव के उपाय करते रहने की ज़रूरत है। मीडिया की खबरों को माने तो इन दिनों मुख्य रूप से जिन वेरिएंट्स के कारण संक्रमण के मामलों के बढ़ने का जोखिम देखा जा रहा है, उनमें पिरोला वेरिएंट और HK.3 वेरिएंट है। ये सभी ओमिक्रॉन के ही एक प्रकार हैं। वैज्ञानिक सभी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए निरंतर प्रयास करते रहने की सलाह देते हैं। शनिवार को अपडेट किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 51 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में इस समय